हेलो टीम, आज हम कुदरत के सबसे मिसअंडरस्टूड लेकिन ज़रूरी जानवरों में से एक गिद्ध से मिल रहे हैं। गिद्ध कुदरत के सफाई कर्मी हैं। वो ऐसी चीज़ों को रिसाइकल करते हैं जो कोई और जानवर नहीं चाहता। आपको वो ऊंचाई पर उड़ते हुए, घंटों तक हवा में तैरते हुए, हमेशा कुछ ढूंढते हुए दिख जाएंगे। वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं जिससे बीमारी नहीं फैलती और एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है। गिद्ध असली सर्वाइवर हैं जो रेगिस्तानों, घास के मैदानों और पहाड़ों में भी ढल जाते हैं। वो किसी बुरी चीज़ की निशानी नहीं, बल्कि हेल्थ और बैलेंस के रखवाले हैं। चलो इन अनसंग हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं, कुदरत के शांत और एफिशिएंट सफाई कर्मी। अब कुछ कमाल के डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। आप जानते हैं, सारे गिद्ध एक जैसे नहीं होते। इन्हें मोटे तौर पर दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो दुनिया में कहाँ रहते हैं। हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड वल्चर हैं जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। फिर न्यू वर्ल्ड वल्चर हैं जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा से लेकर साउथ अमेरिका के सबसे दक्षिणी हेडे तक। ये बात बिल्कुल फैसिनेटिंग है कि भले ही वो काफी सिमिलर दिखते हैं और एक जैसा काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हैं। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक क्लासिक केस है, जहां दो अलग अलग स्पीशीज इंडिपेंडेंटली एक जैसे ट्रेड्स इवॉल्व करती हैं, क्योंकि उन्हें एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर, जैसे कि ताकतवर लैपेट फेस्ड वल्चर या फेमस इजिप्शियन वल्चर, ईगल्स, हॉक्स और काइट्स के सेम फैमिली के हैं। इस फैमिली को एक्सिपिट्रिडे कहते हैं। ये बर्ड्स अपना फूड ढूंढने के लिए लगभग पूरी तरह से अपनी इनक्रीबल शार्प आईसाइट पर डिपेंड करते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई से वो नीचे जमीन पर एक मरे हुए जानवर को स्पॉट कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके सिर में ही सुपर पावर्ड दूरबीन लगी हो। वे अक्सर एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए जब एक गिद्ध भोजन देखता है और नीचे उतरना शुरू करता है, तो दूसरे उसे देखकर उसका पीछा करते हैं, जिससे कार्केसिस के पास एक बड़ा जमावड़ा लग जाता है। ये एक क्लेवर स्ट्रेटजी है जो उन्हें बहुत बड़े एरिया में एफिशिएंटली फूड ढूंढने में हेल्प करती है। प्लैनेट के दूसरी तरफ हमारे पास न्यू वर्ल्ड वल्चर है। इस ग्रुप में टर्की वल्चर, ब्लैक वल्चर और बिल्कुल मैसिव इंडियन कॉन्डोर जैसी अमेजिंग स्पीशीज शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले बर्ड्स में से एक है। अब सबसे अमेजिंग बात यह है, ये बर्ड्स हॉक्स और ईगल्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि वे सारस से ज्यादा रिलेटेड हैं। अपने ओल्ड वर्ल्ड काउंटरपार्ट्स के उलट, कई न्यू वर्ल्ड वल्चर, खासकर टर्की वल्चर, की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। वे सड़ी हुई मांस की गंध, जिसे इथाइल मरकैप्टन गैस कहते हैं, को बहुत दूर से पहचान सकते हैं और गंध का पीछा करते हुए उसके सोर्स तक पहुंच सकते हैं। जब आपका अगला मील किसी जंगल के अंदर छिपा हो, तो ये एक इनक्रीबल सुपर पावर है। तो हमारे पास बर्ड्स के दो ग्रुप हैं जो समुद्रों और लाखों सालों के इवोल्यूशन से अलग हो गए हैं, लेकिन आखिर में वो दिखने और बिहेव करने में काफी हद तक एक जैसे हो गए हैं। दोनों के पास उड़ने के लिए चौड़े पंख, मांस फाड़ने के लिए नुकीली चोंच और अक्सर वो फेमस गंजे सिर होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर अपनी आंखों से खाना ढूंढते हैं, जबकि कई न्यू वर्ल्ड वल्चर अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कुदरत एक ही सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते कैसे ढूंढती है। सेंसस में यह डिफरेंस उनके बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। आंखों पर डिपेंड करने वाले ओल्ड वर्ल्ड वल्चर अक्सर खुले मैदानों और सवाना में पाए जाते हैं, जबकि सूंघने की शक्ति वाले न्यू वर्ल्ड वल्चर घने वाइल्डों में भी रह सकते हैं, जहां ऊपर से किसी कार्केसिस को स्पॉट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। गिद्ध अपनी यूनिक लाइफस्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन किए गए हैं। उनके गंजे सिर उन्हें शवों को खाते समय साफ रहने में हेल्प करते हैं, और उनकी मजबूत मुड़ी हुई बीकें सख्त मांस फाड़ने के लिए आइडियल हैं। ईगल्स के उलट गिद्धों के पैर कमजोर और चिकन जैसे होते हैं, चलने और खाना पकड़ने के लिए परफेक्ट, शिकार करने के लिए नहीं। उनके चौड़े पंख उन्हें घंटों तक उड़ने देते हैं, गर्म हवा के करंट पर सवार होकर बिना ज्यादा एफर्ट के खाना ढूंढने में हेल्प करते हैं।
खाने के बाद वे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स को साफ करने के लिए धूप सेंकते हैं। टफ, स्मार्ट और पूरी तरह से अडेप्टेड, गिद्ध वहां भी पनपते हैं जहां कुछ ही लोग पनप सकते हैं। कुदरत के अल्टीमेट सर्वाइवर होने के बावजूद दुनिया भर में गिद्ध बहुत बहुत मुसीबत में हैं। हाल के दशकों में उनकी आबादी में नाटकीय रूप से गिरावट आई है और कई स्पीशीज अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। उन्हें जिन सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक है पॉइजन। साउथ एशिया में उदाहरण के लिए मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक वेटरिनरी दवा डिक्लोफेनाक गिद्धों के लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हुई। जब गिद्ध उन मवेशियों के शवों को खाते थे जिनका इस दवा से इलाज किया गया था तो उन्हें किडनी फेलियर हो जाता था और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती थी। इससे कैटास्ट्रोफिक गिरावट आई। कुछ गिद्धों की आबादी 99% से भी ज्यादा कम हो गई। इन शानदार बर्ड्स के लिए ये एक शांत और तेज आपदा थी। एक और बड़ी प्रॉब्लम है हैबिटेट लॉस। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है, हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लैंडस्केप को खेतों, शहरों और सड़कों में बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि गिद्धों के रहने और ब्रीडिंग करने के लिए कम वाइल्ड जगह हैं। इसका मतलब ये भी है कि वाइल्ड एनिमल कम है, जिससे उनके नेचुरल फूड सोर्स कम हो रहे हैं। हालांकि वे कभी कभी इंसानों के पास रहने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे उनके और हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है। उन्हें गलती से दूसरे जानवरों जैसे फेरल कुत्तों या सियार के लिए छोड़े गए बेट से जहर मिल सकता है, या वे पावर लाइंस और विंड टरबाइन से टकरा सकते हैं। ये मॉडर्न ऑब्स्टेकल ऐसी चीजें हैं जिनके लिए उनकी इवोल्यूशन ने उन्हें तैयार ही नहीं किया था, और वे बची हुई आबादी पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। गिद्धों के गायब होने के एनवायरनमेंट और हमारे लिए गंभीर परिणाम है। उनके बिना शवों को साफ करने का काम दूसरे स्कैवेंजर्स जैसे चूहे और फेरल कुत्तों पर छोड़ दिया जाता है। इन जानवरों की आबादी बहुत बढ़ सकती है और वे रेबीज जैसी बीमारियों के जाने माने कैरियर हैं जो इंसानों में फैल सकती हैं। सड़े हुए कार्केसेस पानी के सोर्स को भी दूषित कर सकते हैं और एंथ्रेक्स और बोटुलिज्म जैसी बीमारियां फैला सकते हैं। जिन जगहों पर गिद्ध गायब हो गए हैं वहां इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में डॉक्यूमेंटेड इंक्रीज देखा गया है। ये बस यही दिखाता है कि जब आप किसी इकोसिस्टम से एक की प्लेयर को हटाते हैं तो पूरा सिस्टम बिखरना शुरू हो सकता है। हमें गिद्धों की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हमें एहसास है। अच्छी खबर ये है कि अब लोग उन्हें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन बर्ड्स को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। डिक्लोफेनाक जैसी हानिकारक ड्रगों पर बैन लगाना एक बहुत बड़ा कदम रहा है, और गिद्ध रेस्टोरेंट, सुरक्षित फीडिंग साइट्स जहां अनकंटामिनेटेड फूड प्रोवाइड किया जाता है, बची हुई आबादी को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। कैद में ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी चूजों को पालने और उन्हें वापस जंगल में छोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी की एक भूमिका है, कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके और इन बर्ड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाकर हम उनकी किस्मत बदलने में हेल्प कर सकते हैं। हमें कुदरत के सफाई कर्मियों को बचाना चाहिए, न हेडफोन के लिए बल्कि हमारे प्लैनेट और खुद की हेल्थ के लिए भी।